धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। बागमारा थाना क्षेत्र के जमुनिया स्थित एक खदान में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से कई मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। आशंका है कि कुछ मजदूरों की मौत हो गई है, हालांकि कोई शव मिला नहीं है और न ही प्रशासन घटना की पुष्टि कर रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री और जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि अवैध खनन की चाल धंसने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। आरोप लगाया है कि अवैध खनन माफिया मृतकों की शव छुपाने में लगा है। जिस जगह घटना हुई है वह बागमारा इलाका है और दबी जुबानी से यह बात सामने आ रही है कि वहीं के एक दबंग नेता के द्वारा कोयले का अवैध खनन किया जा रहा था। फिलहाल अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। सूचना मिली कि केसरगढ़ में जमुनिया के पास अवैध खनन से चाल धंस गई है। 10-15 मजदूर उसमें फंस गए हैं, काफ़ी लोग मरे हैं। मैंने ट्विटर पर इसकी जानकारी सबको दिया। रात में ही मैंने सीनियर एसपी से बात किया। उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ क्या हुआ है। अब ये स्थिति हुई, सब लोगों ने कहा कि एक बार घटनास्थल पर चलना चाहिए, उसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं घटनास्थल पर। और मुझे लगता है कि ये भारत सरकार का जो BCCL है और उनका CISF है, राज्य सरकार का पुलिस है, प्रशासन है, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। अवैध खनन चलेगा, पहले भी चलता रहा है, मगर अब अवैध खनन करने वाले एक माफिया गिरोह की तरह सशस्त्र दस्ता भी अपना बना लिए हैं कि साहब दस्ता बाहर से पहरेदारी करेगा, हम अंदर में अवैध माइनिंग करेंगे। कोई आना चाहेगा हम नहीं आने देंगे। चाल धंसती है, हंगामा होता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। अब प्रशासन इसमें नहीं सहयोग करेगा और अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाएगा तो न अवैध खनन बंद होगा और न जो मजदूर दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनके प्रति न्याय होगा। इसको घटना कहिएगा सर, क्या हत्या कहिएगा? क्योंकि बार बार चाल धंसती है, पुलिस प्रशासन इनकार कर देती है और परिजन भी सामने नहीं आ पाते। आखिर क्या मजबूरी होती है? आखिर जो काम करने के लिए लाए जाते हैं इसमें अवैध खनन के लिए, अगर वो बाहर के हैं, किसी स्थान के हैं, उनके परिजन को क्या पता है कि हमारा आदमी कहाँ गया है और किस जगह है। अब शासन प्रशासन की मिली भगत इसमें हो जाएगी या शासन प्रशासन इसके प्रति आंख मूंद लेगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी तो हम लोग बात उठाएंगे, जनता की तरफ से आवाज़ उठेगी, जनमानस बनेगा और आखिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर ये स्थिति सुधरेगी। हम लोग तो इस उम्मीद से इन बातों को उठा रहे हैं। जब घटना घटती है और पत्रकार कवरेज के लिए जाते हैं तो हार्वे हथियार से लैस होकर के उन्हें रोका जाता है। मैंने कहा कि अब नई स्थिति पैदा हो गई है। जो अवैध खनन करने वाले हैं वो हथियारबंद दस्ता खड़ा कर देते हैं। आसपास के इलाके से 100-200 लोगों को अगर वो लाभान्वित करते हैं तो उनको भी लेकर खड़ा कर देते हैं। पत्रकार का जोखिम भरा काम है। पत्रकार इस बात को उठाते हैं तो जनता के बीच तो आवाज़ जाती है। अब जनता को महसूस करना है कि पत्रकार कर रहे हैं वह ठीक है या जिला प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है वह ठीक है। पुलिस तो इस मामले को सीधे इनकार करे क्योंकि घटना नहीं हुआ। NDRF की टीम भी जांची से भी रोका गया है। मुझे खबर मिली, राष्ट्र बनते हैं क्या? मुझे खबर मिली NDRF की टीम जा रही है। NDRF की टीम यहाँ आती, अंदर घुसती तो पता करती कि जो मृतक के शव हैं वो कहाँ पर हैं, आपदा राहत पहुँचाती। और NDRF की टीम को नहीं आने देना ये तो प्रशासन की मिलीभगत का संकेत है। क्या लगता है पूरे जिस तरह से अवैध उत्खनन चलते हैं, हादसे हो रहे हैं, मौत हो रही है, CBI एक जांच होने की जरूरत है इस पे, पूरे मामले पे? बिल्कुल। अब भाई CBI का तो मुख्यालय एक यहाँ पर धनबाद में है, जैसे रांची में वैसे धनबाद में है। तो CBI को इस सब की खबर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब CBI किसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है यहाँ की यूनिट, ये तो उनको बताना चाहिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय CBI को कहे, आदेश दे, मगर जब शासन प्रशासन BCCL CISF सब मिले हुए हैं और CBI का मुख्यालय धनबाद में रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे कानून का राज ही नहीं यहाँ पर है। जो मन करेगा माफिया गिरोह बनाकर वो अपना करेगा, शासन प्रशासन मुखदर्शक बना रहेगा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? भाई कार्रवाई तो सीधे सबसे पहले BCCL के
जीएम के ऊपर होनी चाहिए, जो अवैध माइनिंग कराने के जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए, और उनको सीआईएसएफ को आदेश देना चाहिए कि आप घूमिए, देखिए कोयले की तस्करी, कोयले की अवैध चोरी कहाँ से हो रही है। दूसरा, शासन प्रशासन जो यहाँ का है उसका भी काम है कि अवैध गतिविधि हो रही है, उसको सूचना मिलती है, हम वहाँ जाएँ। अगर कोई मरा है